और हमारे लिए तो आदिनाथ भगवान जैसे ही उपकारी हैं और ऐसे ही उपकारी हमारे आचार्य श्री हैं और ऐसे ही उपकारी आप भी हो जिन्होंने अनेक दिन दी। तो हमको ऐसे उपकारी शांति सागर जी महाराज को कैसे याद करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए जो हमेशा वह याद रहे। उपकारियों को याद करने के लिए जो उपकृत होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। हम उनके गुणों को कैसे याद कर सकते हैं। हम इतने आदर्श बने कि हमारे चरित्र को देख करके लोग हमारे गुरु को याद करें। हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, आज हमारे शांति सागर महाराज ने श्रमण संस्कृत के पूर्व गुरुओं को अमर कर दिया। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। उनके नाम से क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने आचरण कर दिया तो हमारी श्रमण परंपरा जो 600 साल से गायब थी उसका झंडा पुनः आकाश में पहुंचा दिया। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक दिन हमने कहा था क्या किया है ज्ञान सागर के लिए, और आज ज्ञान सागर को सारे भारत में पुजवा दिया। ज्ञान सागर को सारे भारत के लोग जानते हैं। क्यों? मात कुछ नहीं किया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज के द्वारा व्रतों को इतने अच्छी तरह से मुनि व्रत पालन किया, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने आचरण किया, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने चर्या का पालन किया कि चर्या पालन करते थे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज और जयकार होती थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज की। बेटा जब कोई कार्य करता है अच्छा तो बाप को श्रेय जाता है, ये कार्य करो, ये है प्रभावना के कार्य। हमारे आचार्य महाराज ने हमारे ज्ञान सागर महाराज की सबसे बड़ी प्रभावना की, सबसे ज्यादा उनको अमर का। सारे भारत का लोग ज्ञान सागर महाराज को जानते हैं। मात किस लिए? कि आचार्य श्री ने इतना अच्छा आचरण किया, इतनी अच्छी चर्या की कि ज्ञान सागर का नाम अमर हो गया। हमारे आचार्य श्री ने, आप तो आचार्य श्री देख लो, मैं तो अपने गुरु को प्रमाण मानता हूं। उन्होंने अपने गुरु के प्रति जो किया है वही अपन को अपने गुरु के प्रति करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु को जिस प्रकार जीवित रखा है वैसे हमें जीवित रखना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु को अच्छी चर्या पालन करके, अच्छा आचरण करके जीवित किया है। हमें भी अच्छा आचरण करके उनको जीवित करना चाहिए, क्योंकि और सारी चीजों के संबंध में तो ये तो सब औपचारिक होती हैं। और भी सारी चीजें कसाय से हो सकती हैं, भाव से हो सकती हैं। ये कोई हमारे आचार्य से इन पर विश्वास नहीं करते। आप तो इतने देख लीजिए, आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु के लिए अमर करने के लिए क्या क्या किया है, कौन से आचरण किए, कौन सी व्यवस्थाएं की, कौन सा क्या किया। और जो उन्होंने किया है वो अपन को करना है, इसी में गरिमा है। जो आचार्य श्री ने अपने गुरु के प्रति नहीं किया, अपन करेंगे तो आचार्य श्री की भावना के खिलाफ माना जाएगा, आचार्य श्री की भावना के विपरीत माना जाएगा। सही कार्य वह है जो बाप करे वो बेटे को करना चाहिए, जो गुरु करे वो चेले को करना चाहिए। जो आचार्य श्री ने अपनी जिंदगी में नहीं किया, जो आचार्य श्री जिस चीज के समर्थक नहीं थे, अपने गुरु के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कार्य यदि वो कार्य अपन करेंगे तो ये आचार्य श्री के विरुद्ध है, खिलाफ है, उनकी भावना के प्रतिकूल है। आचार्य श्री ने जो अपने गुरु के लिए किया है उसके लिए मेरा पूरा समर्थन है। जो जो आचार्य श्री ने ज्ञान सागर के लिया वही आपको करना चाहिए। और मैं भी संकल्पबद्ध हूं कि मैं भी वही करूंगा आचार्य श्री के लिए जो आचार्य श्री ने ज्ञान सागर को किया। और आचार्य श्री का झंडा इतना ऊंचा उठाएंगे, कार्य करेंगे अपन लोग, और नाम होगा पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का कि देखो उन्होंने कैसा संस्कार दिया, कैसा ज्ञान दिया, कैसा आचरण दिया कि आज हमारे सामने दिख रहा है, कैसा ज्ञान दिया जो है। तो ये है हमारी प्रभावना का कारण। गुरु परंपरा तो यही कहती है। बाकी जिसको जो करना है हम उसके संबंध में कुछ भी बोलते नहीं हैं, और बोलने से फायदा भी नहीं है, और हमारे बोलने से तो मामला